भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कट्टी बोल बोली हम लग रहे हम, इसी का नाम तो तत्व ज्ञान है। कति नारे नारा छांट दे, हर चीज पर प्रकाश डाल ले, तभी ये मन पापी टिकन देगा अपने, और तभी भक्ति पर लगने देगा। इसने बड़े जुल्म कर रखे ऋषियों के साथ, देख लो कोई छोड़ जाओ तो एक बार तो दड़ मार जाए, कुछ दिन बोल रहा है नहीं करने देशना, फिर करा नाश करा देता है। तो ये फाउल पॉइंट है, इवन को तुम ध्यान रखियो। अजब गजब की भक्ति हो चुकी है आपकी, बहुत जबरदस्त धन हो चुका है, इसने खोइयो ना। हम सत्सेवकों को कह रहे हैं परमात्मा कि तुम्हारी अजब गजब की भक्ति बन चुकी है, अजब गजब की। अरे आश्रमों में तो किसी की मर्यादा है ही नहीं, उनसे तो परमात्मा बेहद दुखी हैं। कितने सत्संग आ गए जिसमें परमात्मा ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाड़ में जाओ, अगर तुम मर्यादा नहीं निभाते हो तो बात बात में नाम तोड़ के तुम बैठ जाते हो। कितने सत्संगों में परमात्मा ने उनको फटकार रखा है कि जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसे तुम भगत कर रहे हो। जरा सा सुख होता है फिर तुम काल के पक्के एजेंट बन जाते हो। ये आप और हमारे लिए कह रहे हैं परमात्मा कि बच्चों तुम्हारी अजब गजब भक्ति बन चुकी है। क्योंकि गुरु को परमात्मा मान के गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार घर घर में गुरु को भोग कौन लगा रहा है? सत्सेवक। पतिव्रता पद पे आके भक्ति कौन कर रहे हैं? सत्सेवक। मर्यादाओं में रह के भक्ति कौन कर रहे हैं? सत्सेवक। अपने आत्म कल्याण की चिंता किसको? सत्सेवकों की। बाहर का पानी भी कौन नहीं पीता? सत्सेवक। अपने गुरु के अलावा शौपन में किसी और को परमात्मा हम नहीं मानते, तो अजब गजब की भक्ति ये है। तो गुरु जी कह रहे हैं बच्चों तुम्हारी अजब गजब की भक्ति बन चुकी है साथ संगति से जुड़ने के बाद। अब अगर तुम रह गए, अगर मर्यादा तोड़ दी, काम बिगाड़ लिया, तो फंस भी इतनी बुरी तरह से जाओगे। क्योंकि जब तक फिर तुम्हारी ये अजब गजब भक्ति काल नींबू की तरह निचोड़ नहीं देगा, और वर्तमान में की गई भक्ति अरबों खरबों युगों में जाके खत्म होती है, करोड़ों युगों में जाके। इतने समय में तो कितने अरबों खरबों कलयुग की पिछली पीढ़ी निकल जाएंगी, और आना पड़ेगा फिर उसी स्थिति में। भक्ति सफल होगी इसी स्थिति में, गरीबी में, आदीनी में, हैंड टू माउथ वाली स्थिति में, जिस स्थिति में हमें गुरुजी आज लेके आए हैं। यही इसी परिस्थिति में भक्ति होगी, यही कलयुग की पिछली पीढ़ी होगी, यही सतगुरु रामपाल जी भगवान हमारे गुरु होंगे, और यही मर्यादा, यही नियम होंगे, और काल भी इसी प्रकार से अपना जाल फैला के रखेगा। तो भैया इन चीजों को ज्ञान को आधार बनाकर चाहे तो वर्तमान में तोड़ लो इस काल के जाल को, या भाई जब किसी और जन्म में अरबों खरबों युगों बाद दाव लग जाए तो उस जन्म में देख लेना। यह नहीं है कि परमात्मा हर चौथे दिन तुम्हारे नीचे हाथ दे के तुम्हें कलयुग की पिछली पीढ़ी में पैदा कर देगा। यहां का नियम है, नियम के अनुसार चलना पड़ता है। परमात्मा ने भी यहां जब तक हमारी वर्तमान में की गई भक्ति समाप्त नहीं होगी, परमात्मा हमें जन्म नहीं देगा यहां कलयुग की पिछली पीढ़ी में। बाकी मनुष्य जन्म चाहे तुम लाख प्राप्त कर लेना, उन मनुष्य जन्मों का क्या लेना देना जिस मनुष्य जन्म में हमारे को भक्ति नहीं मिली, परमात्मा नहीं मिला। यह कलयुग की पिछली पीढ़ी वाला समय मुख्य है। तो मालिक कहते हैं तुम्हारी भक्ति अजब गजब बन चुकी है, अब तुम फाउल मत हो जाना। इसने फिर करा नाश करा देता है। इसने बड़े जुल्म कर रखे ऋषियों के साथ, देख लो कोई छोड़ जाओ तो एक बार तो दड़ मार जाए, कुछ दिन बोल रहा है नहीं करने देशना, फिर करा नाश करा देता है। तो ये फाउल पॉइंट है, इवन को तुम ध्यान रखियो। अजब गजब की भक्ति हो चुकी है आपकी, बहुत जबरदस्त धन हो चुका है, इसने खोइयो ना। सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। फिर कहते हैं भाई साच को तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिनगे रहा चलाई हो, जिनगे रहा चलाई। बताओ 600 साल पहले ये बात कहा करते भगवान, और कौन सुने इन बातों ने, या कौन इनके सीकड़ भी।
क्योंकि माँ विष्णु में इसलिए दुखिया। यहां देख लो सैंपल विष्णु का, रामचंद्र जी रूप में आए हैं, के सुख पाया उसको, सारा जीवन इतिहास देख लो, आंख में बंद कर रखी काल न हमारी। हमने सुख वाला चैप्टर खोल लेना था एवरीथिंग, और भगवान वाला चैप्टर भी नहीं खोल रखा था। तो भगवान होता कैसा है? सारा जीवन नरक, उन कर्म भोगने, अपने कर्म भोगे, और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ उन पे। कबीर साहब कहते हैं मेरे साथ दो भाई, या कर्म गति टारी मीटर है। कहते वशिष्ठ मुनि से तरकाली योगी, और शोध के लगन है, और सीता हरण और मरण दशरथ का वो बण बण राम थर है। ये नीम हकीम जो ऋषि साधु संत गुरु लोग पहले जंतर मंत्र बताते हैं, सारा करते हैं, बच्चों का ब्याह करा दिया, शुभ लगन मत निकाल दी, अब ये सुखी रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तरकाली योगी, और शोध का लगन धरे, और सीता हरण और मरण दशरथ का वो बण बण राम थर है। वो के डायलट दी उस शुभ मुहूर्त ने। लो बन लो भगवान विष्णु, बन लो भगवान विष्णु। अगर हमें कोई विष्णु की पदवी भी दे तो भी हमने ठोकर मार देनी है। परमात्मा कहते हैं वो भी महादुखी। उस विष्णु का छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया परमात्मा ने, वो कितना सुखी है। त्रेता युग में रामचंद्र रूप में आया, ठंडा पानी नहीं पिया, ठंडा पानी चैन का सांस नहीं लिया, ना ढंग से राज कर पाया, ना ढंग से जंगल में रह पाया, ना ढंग से शादी करके अपनी औरत के पास रह पाया, ना अपने बच्चों का सुख भोगा। कौन सा सुख मिला रामचंद्र को? और अंत में सरयू नदी में छलांग मार के मरा, आत्महत्या की, दुखी होके। 11,000 वर्ष तक रहा पृथ्वी पे, एक भी दिन सुख का नहीं भोगा। उस रामचंद्र वाले जीवन से तो आप और हमारा जीवन वर्तमान में लाख गुना अच्छा है। फिर क्या विष्णु बनेंगे हम? अरे विष्णु बनकर जो सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते, जो सुख हमें वर्तमान में प्राप्त हैं, फिर विष्णु बन के हम क्या करेंगे? जब वर्तमान जीवन से भी ज्यादा हमारे को दुख उठाने विष्णु बन के। तो रामचंद्र रूप में तो यहां पर अपना एग्जाम्पल कोड कर गया कि मैंने एक भी दिन चैन का नहीं जिया, उल्टे अपने जो हमल के कर्म फोड़ के गया। अपनी औरत को रावण से युद्ध करके लाया, करोड़ों जीव मरवा दिए उसने अपनी औरत के लिए। राम रावण युद्ध कोई धर्म युद्ध नहीं था, कोई सीमाओं का कोई युद्ध नहीं था। अपनी औरत के लिए, अपने सवारत के लिए श्री रामचंद्र जी ने लड़ाई लड़ी। नारद का दिया हुआ शराब भोगने आया था और कर्म बना गया नए नए। अब जितने भी व्यक्ति मारे गए राम रावण युद्ध में रामचंद्र की ओर से, उनका पाप रामचंद्र के सिर पे रखा जाएगा, काल 84 में ठोकेगा। ना एक अच्छे बेटे की भूमिका निभा पाया, एक अच्छे बेटे की भूमिका भी नहीं निभाई, एक अच्छे भाई की भूमिका नहीं निभाई, एक अच्छे पति की भूमिका नहीं निभाई, एक अच्छे बाप की भूमिका नहीं निभाई। अंत में उसके बच्चों ने भी मुंह मोड़ लिया उससे, सीता ने भी मुंह मोड़ लिया। और फिर दुनिया कहती है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे 7 फेरे लेके सीता लाया था रामचंद्र, 7 वचन देके, निभाया क्या वचन? शादी के समय वचन दिया जाता है कि 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगा अपनी औरत का। रामचंद्र ने वो जीवन भी नहीं निभाया सीता के साथ। काहे का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। असल में यह है रघुकुल, ये कबीर वंश, सतगुरु रामपाल जी का वंश, ये भगत वंश, ये है रघुकुल। और सतगुरु ने जो वचन दे दिया कि बच्चों भक्ति करो, आजीवन मर्यादा में रहो, तुम्हारा मोक्ष इसी जन्म में पक्का है, यह सतगुरु का वचन फैल नहीं हो सकता। 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। यह है असल में रघुकुल।
रघु यानी परमेश्वर, राम भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ये है वो रघुकुल। रामचंद्र जी ने तो औरत को घर से निकाल के उसी जन्म में अपना वचन तोड़ दिया था। पिता ने कह दिया जंगल में जा, और मां चिल्ला रही है बेटा मत जा मत जा, तो बाप का वचन तो निभा रहा है और मां का वचन तोड़ रहा है। काहे का वचन निभाया? और बाप का वचन भी मजबूरी में निभाया, क्योंकि ऊपर से नारद के शराप का वो प्रेशर लगा हुआ था, प्रेशर। नहीं तो कोई बाप का वचन नहीं निभाने वाले थे रामचंद्र जी। कौन जाएगा 14 साल जंगल में धक्के खाने के लिए? लेकिन नारद के द्वारा जो श्राप दिया गया था उसका दबाव पड़ा हुआ था। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं राम राम सब जगत बखाना है, आदि राम कोई बिरला जाना है। तो ये परमात्मा है असल में रघुकुल, रघु, और हम हैं रघुकुल, इस परमात्मा के वंशज जो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं।